नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सिंह कहानियों की श्रृंखला में सिंहासन बत्तीसी, जिसको संस्कृत में सिंहासन द्वात्रिंशिका या विक्रमचरित भी कहा जाता है, इस लोक कथा संग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे, फिर 32 कहानियों के बारे में हम जानेंगे। प्रजा से प्रेम करने वाले न्यायप्रिय जननायक प्रयोगवादी एवं दूरदर्शी महाराजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं के एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। इनके इन अद्भुत गुणों का बखान करती अनेक कथाएं हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। सिंहासन बत्तीसी भी ऐसी ही 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का कहानी के रूप में वर्णन करती हैं। तो ये सिंहासन बत्तीसी जो है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों इसको 32 कहा है। इसमें 32 कथाओं का संकलन है, जिसमें 32 पुतलियों के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए अगली चीज़ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिंहासन बत्तीसी भी संस्कृत की रचना है, जो उत्तरी संस्करण में सिंहासन द्वात्रिंशत् तथा विक्रमचरित के नाम से दक्षिणी संस्करण में उपलब्ध है। पहले के संस्कृत मुनि कहे जाते हैं, जिनका नाम क्षेमेंद्र है। बंगाल में इन्हें वरुष के द्वारा प्रस्तुत संस्करण माना जाता है। इनका दक्षिणी रूप ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और स्थानीय भाषाओं में इसके अनुवाद होते रहे और पौराणिक कथाओं की तरह भारतीय समाज में मौखिक परंपरा के रूप में रच बस गए। इन कथाओं की रचना बैताल पंचविंशत या बैताल पच्चीसी के बाद हुई, पर निश्चित रूप से इनके रचना काल के बाद का समय निश्चित नहीं है कि ये कब हुए, बाद हुई या बाद में निश्चित हुई कि इनके रचना काल में के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना लगभग तय है कि इनकी रचना धारा के राजा भोज के समय में नहीं हुई। चूंकि प्रत्येक कथा राजा भोज का उल्लेख करती है, अतः इसका रचना काल 11वीं शताब्दी के बाद होगा। इसे द्वात्रिंश पुतलिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे द्वात्रिंश पुतलिका का अर्थ है दोस्तों कि द्वात्रिंश मतलब 32 पुतलियाँ। इसको द्वा मतलब 2, त्रिंश 3, 30 और पुतलिका मीन्स पुतलियाँ, तो इसे 32 पुतलियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इन कथाओं की भूमिका भी कथा ही है, जो राजा भोज की कथा कहती है। 32 कथाएं 32 पुतलियों के मुख से कही गई हैं, जो एक सिंहासन में लगी हुई हैं। ये सिंहासन राजा भोज को विचित्र परिस्थिति में प्राप्त होता है। तो इस जो बैताल बत्तीसी सिंहासन बत्तीसी है, इसके बारे में 32 कहानियाँ हैं और ये 32 कहानियाँ जो है एक सिंहासन में एक पुतलियाँ लगी हुई हैं 32, उन्हीं के माध्यम से कही गई है। और जो ये सिंहासन राजा भोज को ही प्राप्त होता है एक अलग सी परिस्थिति में। तो एक दिन राजा भोज को मालूम होता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वो बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उसके पास राज के कुम्हारों की गायें, भैंसें तथा बकरियां चराता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बकरियां भैंसें चराता है। जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि वो चरवाहा सारे फैसले एक टीले पे चढ़कर करता है। वो और कहीं बैठ के फैसला नहीं कर सकता है, सही, लेकिन एक टीला है वहां पे चढ़कर वो फैसला करता है। जब राजा भोज को इस बात का पता लगता है, तब राजा भोज क्या करते हैं कि राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ जाती है और उन्हें खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे उसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा कि तुम मतलब किस तरीके से फैसले ले सकते हो। तो जब चरवाहे ने, इसका नाम चंद्रभान था, बताया कि उसमें ये शक्ति टीले पर बैठने के बाद स्वतः चली आती है, यानी स्वतः ही उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है, वो इस टीले पे बैठता है। तो उस भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवा कर देखने का फैसला किया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा मिला। ये सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था। इसमें 32 पुतलियां लगी थी तथा कीमती रत्न जड़े हुए थे। जब राजा भोज ने सोचा विचार किया कि मतलब क्या है इसके अंदर, तब वो क्या देखते हैं कि एक सिंहासन है मिट्टी के अंदर दबा हुआ, और जब उस सिंहासन को बाहर निकालते हैं
तो वहाँ पे कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत होता है, यानी बहुत ही सुंदर कारीगरी उसमें की गई होती है और उसमें 32 पुतलियाँ लगी होती हैं तथा बहुत ही कीमती रत्न जड़े होते हैं। ये जब राजा भोज ने देखा तब उन्होंने क्या किया, जब धूल मिट्टी की परत उस पर से हटाई गई, धूल मिट्टी थी तो कीमती रत्न नहीं देखते, धूल मिट्टी की सफाई हुई और सिंहासन की सुंदरता देखते ही बनती थी। उसे उठाकर महल लाया गया तथा शुभ मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। क्या होता है, जब उस सिंहासन को साफ किया गया तो उसे शुभ मुहूर्त में मतलब साफ किया गया, लाया गया और राजा का एक मुहूर्त निकाला गया कि इस मुहूर्त में राजा इस सिंहासन पे बैठेंगे। ज्यों ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां जो थी राजा का उपहास करने लगी। यानी जैसे ही राजा ने बैठने का प्रयास किया कि सिंहासन पे बैठ जाए, तो जो उसमें 32 पुतलियां लगी हुई थी वो राजा का उपहास करने लगती हैं, उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। तो क्या होता है, खिलखिलाकर हंसने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगी। तब बोली कि सिंहासन जो कि राजा विक्रमादित्य का है पर बैठने वाला उसी तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। यानी पुतलियों ने बताया कि जो विक्रमादित्य का ये सिंहासन है, इस पे ऐसा ऐरा गैरा कोई नहीं बैठ सकता है, इस पे वही व्यक्ति बैठ सकता है जो बहुत ही योग्य हो, बहुत ही पराक्रमी हो, दानवीर हो, विवेकशील हो। ऐसा अगर कोई व्यक्ति बैठता है तभी वो उचित न्याय कर पाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठता है इस पर तो वो न्याय सही से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि कई संकलनकर्ताओं ने इसे अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत किया। सभी संकलनों में पुतलियों के नाम दिए गए हैं, पर हर एक संकलन में कथाओं के क्रम में तथा नामों में और उनके क्रम में भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको 32 कहानियाँ सुनाने का संक्षिप्त में प्रयास करेंगे। आज ये इस वीडियो में मैंने सिंहासन बत्तीसी का परिचय आपको दिया हुआ है। अगली हर एक कहानी हमारी सिंहासन बत्तीसी के नाम से, हर एक उसमें पुतली के नाम से होगी, कौन सी पुतली प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके के नाम से होगी। तो मुझे आशा है कि आपको वो ज़रूर पसंद आएंगी। तो एक बार उन कहानियों को आप ज़रूर देखिएगा जो कि बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर हैं और उनसे हमें कुछ न कुछ नई सीख ज़रूर मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपसे, जो कि हर एक वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से हम आपको नई नई कहानियाँ रोज़ उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।